लड़की का काला होना पाप है। यह दर्द भरी कहानी है एक बदनसीब लड़की की। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। रूबी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था। नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब रूबी छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुँह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार ना था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव दिया ना करते। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसकी सूरत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। माँ रूबी से और रूबी माँ से बेहद प्यार करती। दुनिया भर के ताने को सहने की शक्ति थी माँ में रूबी के लिए। जब रूबी को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट गए जाते हैं। यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता, तू तो मेरी लाडली बेटी है। भगवान के लिए इतने सारे अन्यायों के बावजूद रूबी जीना सीख जाती है। वह खुश रहना सीख गई तो उसे गिने चुने लोग उससे बात करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी रूबी की। उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और न सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाना की रेसिपीज की किताबें, रेडियो शोज और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। रूबी की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से रूबी अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी। क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह रूबी के पास आती और रूबी भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी रूबी के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई नहीं सीख पाता। रूबी की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को रूबी को देखने के लिए मना लिया था। और अगले दिन लड़का रूबी को देखने आने वाला था। रूबी को इस बात की खबर होने पर वह दुखी हो गई और उससे बिना पूछे बताए माँ बाप लड़कों को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने रूबी को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन रूबी सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा रूबी पर हमेशा ही गुस्सा रहते थे, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने रूबी का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर
कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद रूबी से नाराज हो गई थी। वह अब रूबी के घर वापस आने की बेसब्री से राहें देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले रूबी घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था, एक सर्टिफिकेट भी। रूबी माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि रूबी अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि रूबी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती। यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार फिर रूबी की तरफ नहीं देखा था। रूबी माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आँखों में आंसुओं की धारा बह रही हो। रूबी ने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? तब माँ का ध्यान संध्या के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कन्वेंशन लेटर पर पड़ी, जो रूबी अपने साथ लाई थी। रूबी ने कहा, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आज खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला है। जजीस ने मेरा खाना इतना पसंद किया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी फर्क नहीं पड़ा, ना ही था। बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर नहीं ली, क्योंकि मैं जानती हूँ बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते हैं। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब लाकर ना देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए सारी दुनिया है। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिलें। माँ और पापा सर से पाँव तक पछतावे में डूब गए और रूबी के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रोने लगे। अपने जैसे भी हो उन्हें पूरा सपोर्ट करें चाहिए, क्योंकि अगर माता पिता ही अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि ये दुनिया के लोग तो मजाक उड़ाने में लगे हैं। इसलिए बच्चों को सफलता की राह में आगे बढ़ने के लिए माता पिता पूरा सपोर्ट करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।